हेलो प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह फ्रॉम डाउटलेस क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही है तो उसमें जो हमारा इस समय पर जो प्रेजेंट टॉपिक है जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है तो उसका नाम है बच्चों एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम में बच्चों अभी तक जो मैंने आप लोगों से जैसा कि बताया कि ये जो हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सब प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं के होंगे और मैं लगभग बच्चों इस चैप्टर के या हर आने वाले टॉपिक के 100 क्वेश्चन के अराउंड जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में हुए हैं मैं उनको आप लोगों को कराऊंगा। तो प्रीवियस ईयर करने से बच्चों आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करें कि हाँ, जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं के क्वेश्चन अगर हम लोगों ने लगाए हैं तो आने वाली परीक्षाओं में भी हम जरूर लगाएंगे। तो बच्चों इस सीरीज में जो हमारा अभी पहला वीडियो हुआ है तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा कर लिया था और अभी हम जो आज नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है तो उसमें बच्चों जो आज का लेक्चर होने वाला हमारा जो कि नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे जहां तक भी लगेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस हमारी होती हैं वो लगभग 28 मिनट्स या 32 मिनट्स के अराउंड होती हैं, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को आराम से करा पाऊं तो वो क्वेश्चन हमारे होंगे और ये सीरीज इसी तरह से बच्चों चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम आज का जो लेक्चर उसे शुरुआत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को जरूर कुछ अच्छा मिल रहा होगा और मैं और भी इससे अच्छे देने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आइए बच्चों लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो अभी तक इसमें बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन 7 तक पूरा कर चुके हैं, तो इस बार बच्चों जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, तो ये बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक, तो लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो जो कि वो स्क्रीन पर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं। दिया है बच्चों कि आपके पास 24 नोटबुक्स हैं, 32 पेंसिल है और 16 इरेजर है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबर। मैं बार बार बता रहा हूं कि जब तक आप लोगों को यह समझ नहीं होगी कि एचसीएफ कब निकालना है और एलसीएम कब निकालना है, ठीक है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो एचसीएफ के अपने कुछ कीवर्ड्स हैं और एलसीएम के भी कीवर्ड्स हैं। तो बच्चों एचसीएफ के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आने वाले जितने भी प्रश्न हैं या अब तक जितने हमारे प्रश्न हुए हैं मैं आपको सभी कीवर्ड्स को बताते चल रहा हूं। आप उन कीवर्ड्स को बच्चों ध्यान से देखा करिए ताकि आप लोग भी मेरी तरह जल्दी से चीजों को समझ पाए। तो बच्चों यहां पर जो हमारा पहला कीवर्ड्स है, देखिए यहां पर आज का बच्चों जो हमारा पहला कीवर्ड्स है या एचसीएफ के लिए वो दिया है बच्चों बराबर। जब भी ये बराबर शब्द आप लोगों को दिया होगा तो आप तुरंत समझ जाना कि इसका मतलब वो क्वेश्चन बच्चों एचसीएफ का है। बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे, प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि ये आपका किसका क्वेश्चन है, ये आपका एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो जैसा कि यहाँ पर संख्याएं दे रखी है बच्चों, पहली जो संख्या है वो आपकी 24 है और अगली संख्या बच्चों आपकी 32 है और इसके बाद में अगली संख्या बच्चों हमारी 16 है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे जो संख्याएं हैं इनका आपको एचसीएफ निकाल करके दिखाना है। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप जो अपना एचसीएफ बनाओ, पहले अपनी जो सबसे छोटी संख्या बच्चों दी है तो सबसे छोटी संख्या को आप अपना एचसीएफ बना लीजिएगा, जो कि बच्चों यहाँ पर कितना दिया है, जो कि यहाँ पर दे रखा है आपका 16। तो मान लो कि 16 जो है वो आपका एचसीएफ है। तो बच्चों एचसीएफ की प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर ये एचसीएफ है तो बच्चों ये इस 24, 32 और 16 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। लेकिन अगर ये डिवाइड नहीं किया तो इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं है। तो आप किसी भी क्वेश्चन में अगर अपना एचसीएफ ले लिए हैं तो वो सही है या गलत है उसको चेक करने का तरीका है कि उस एचसीएफ से सभी संख्याओं को आप डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो डिवाइड हो गई तो इसका मतलब एचसीएफ आपका सही है और अगर डिवाइड नहीं तो आपका एचसीएफ क्या हुआ बच्चों, गलत है। ठीक है, तो चलिए यहां पर अगर हम लोग देखते हैं बच्चों तो देखिए 16
आपका जो 24, 32 और 16 में से 32 और 16 को तो बच्चों डिवाइड करेगा, लेकिन ये 24 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हमारा एचसीएफ नहीं है। तो हमें सही एचसीएफ पर पहुंचना है तो आप इस संख्या को पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार 2 से ही डिवाइड करिए, लेकिन पहले अगर 2 से डिवाइड होगी तो 2 से डिवाइड करिए, नहीं होगी तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो बच्चों इसको अगर हम लोग काट दें तो यहां पर ये डिवाइड होकर के आ गया 8। तो आप 16 की बजाय आप 8 से डिवाइड करके देखिए, अगर 8 से डिवाइड हुआ तो इसका मतलब आपका एचसीएफ बच्चों 8 सही हो जाएगा। तो आइए काटते, देखिए बच्चों 8 से 24 3 बार कटेगा, 32 4 बार कटेगा, 16 2 बार कटेगा। तो इसका मतलब जो आपका सही एचसीएफ है वो कितना है 8। तो उसने ये बोला था कि प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबर बराबर इस प्रकार से बांटा जाना चाहिए कि कुछ भी शेष ना बचे। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तु मिलनी चाहिए? तो बताओ बच्चों प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तु मिलनी चाहिए? 8 वस्तु मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए 8 अगर आप 24 वस्तुओं को, है ना, 8 दिया 24, आपने पूरा पूरा बांट दिया, कुछ नहीं बचा। बचने का मतलब है कि शेष नहीं बचना चाहिए। अगर शेष बच रहा है तो उसका मतलब आंसर सही नहीं। देखिए 8 दिया 24 पूरा काटेगा, 8 चौक 32 पूरा काटेगा, 8 दूनी 16। जब ये पूरा काटता रहेगा तो इसका मतलब कोई वस्तु नहीं बच रही है, बचने का मतलब शेष नहीं बच रहा है। ठीक है, तो बताइए बच्चों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो कितना निकल के आया? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हमारा निकल करके आया है 8। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन था। चलिए बच्चों लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 9 है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। उसने बोला बच्चों कि 1048 और 1441 का एचसीएफ कितना होगा। मैं आपको बार बार बताया हूं कि अगर जितनी संख्याएं हैं उनमें से अगर हमारा कोई भी संख्या 2 अंकों वाली है तो फिर आप ट्रिक का यूज करिए, जो ट्रिक मैंने आपको लोगों को बताई। बट अगर कोई भी संख्या 2 अंकों वाली नहीं है तो बच्चों आप लोगों को फिर जो क्वेश्चन है वो डिवाइजेशन मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे अच्छा तरीका है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं बच्चों कि ये जो 1400 यहाँ पर बच्चों 40 दिया है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जो हमारा 1440 दिया है। ठीक, देखो तो यहाँ पर बच्चों हमारा दिया है 1400, कितना दिया है 41। तो इस 1441 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1048 से। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर हम 1048 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा एक बार ही जाएगा। ठीक है, तो एक बार जाने पर ये बच्चों हमारा 1048 ही हो जाएगा, है ना। और जब हम इसमें से घटाएंगे तो इधर एक ढाई लेंगे, 11 में से 8 जाएगा बच्चों, बचेगा 3। यहाँ बच्चों 3 बचा होगा, इधर से ढाई लेंगे तो ये 13 होगा, 13 में से बच्चों 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 अभी बचा है, तो 3 आपने लिया। अब आप इस 393 से, है ना, जो लास्ट डिवाइजर था या जो लास्ट हमारा भाजक है तो उससे आप डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग रखिएगा 1048। और अब देखिए ये लगभग बच्चों 400 के बराबर है, तो हम इसको 3 बार नहीं ले सकते, हम इसको 2 ही बार लेंगे। तो 2 बार में बच्चों 2 तिया 6, 2 9 18 का 8, 1 बचेगा, और 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है ना, तो 8 में से 6 गया, हमारा 2 बचा। और यहाँ से बच्चों इधर को हमने एक ढाई लिया तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 14, और 14 में से बच्चों 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 6 बच जाएगा। ठीक है ना, तो इधर बच्चों 9 बचा होगा, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2। अब आप 262 से जब 393 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये कितनी बार जाएगा हमारा, देखिए एक बार। तो आप लोग यहाँ पर 262 लिए, 262, 3 में से 2 गया बच्चों, 1 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, और 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1। और आप 131 को यहाँ रखें, जब आप 262 को इधर रखोगे तो बताइए बच्चों कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 2 बार में ये आपका 262 पूरा पूरा कट जाएगा। तो बताइए फाइनली जो लास्ट डिवाइजर रहा तो वो कितना रहा आपका 131। तो इस तरह से आप डिवाइजेशन मेथड से बड़े जितनी भी संख्या है उन सबका एचसीएफ आराम से निकाल सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल कर आया
वो निकल करके आया आपका 131। तो 131 हमारा बच्चों एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे जो भी हमारे प्रश्न चल रहे हैं उनको आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं जो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है आज का। ठीक, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आप सब बच्चे, क्या कह रहा है बच्चों कि वह सबसे बड़ी। अब मैं आपको फिर से कीवर्ड बता रहा हूं, जब भी ये शब्द लगा होगा आप लोगों का सबसे बड़ी, है ना, तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब आप तुरंत समझ जाइए कि अगर वह सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे बड़ी का मतलब बच्चों एचसीएफ ही निकालना है। कौन सी संख्या है जो 460, 491 और 553 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में 26 शेष बचता है। ठीक है, अब इसका आप मतलब समझिए ध्यान से सारे बच्चे। जैसे हम लोगों ने एक संख्या बच्चों 20 ली, एक हमने 30 ली और एक हमने 40 ली, ठीक है ना। तो अगर मैं उसी वाले क्वेश्चन को यहां पर बनाऊं तो मेरी बात देखिए, वो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 30 और 40 को डिवाइड करने पर, है ना, हर एक बार कितना शेष बचे बच्चों, आपका 26 शेष बचे। तो इसको और भी अच्छा एक तरीका है बच्चों समझने का, इसको आप समझिए कैसे। देखिए, जैसे मान के चलो कि एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जिसका नाम बच्चों गोलू है, ठीक है ना। तो गोलू जब घर जाता है तो गोलू को जितना भी सामान रखा मिलता है खाने के लिए वो सारा सामान खा जाता है, कुछ नहीं छोड़ता। ठीक है, बट जैसे उसके घर में एक दिन देखो यहाँ पर 460 मान के चलो सेब रखे थे, है ना, ये आपके सेब रखे थे। उसके बाद में 491, 491 आपके बच्चों यहाँ पर मान के चलो केला रखा हुआ था। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर जो 553 है, ठीक है बच्चों, वो मान के चलिएगा कि आपका वहां पर संतरा भी रखा हुआ था। तो देखिए गोलू एक बच्चा है कि अगर आप उसे ये नहीं बताओगे कि कितना छोड़ना है कितना नहीं, तो गोलू आएगा और सबको खा करके चला जाएगा। लेकिन देखिए गोलू की मम्मी उससे कह रही है कि 26 शेष, प्रति एक मामले में 26। तो गोलू की मम्मी ने उससे कहा कि प्रति एक में से 26 बच छोड़ देना। क्या छोड़ देना बच्चों, 26। तो गोलू भी समझदार है ना, तो गोलू ने क्या किया बच्चों, उसको पता था कि मुझे 26 छोड़ने हैं। तो वो कैसे 26 छोड़ता, तो उसने पहले अपना सब में से 26 निकाल करके अलग रख दिया ताकि उसे अपनी मम्मी की डांट ना खानी पड़े। तो देखिए बच्चों गोलू कितना समझदार बच्चा है कि वो सबसे 26 और 26 और 26 वो सबको निकाल दे रहा है। गोलू पहले से कह रहा है कि वो इन्हें खाएगा ही नहीं। तो बताइए यहाँ पर गोलू कितना खा सकता है, 10 में से 4 लिया बच्चों, कितना बचेगा 4। यहाँ बच्चों 5 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और ये हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाओ, 11 में से 6 गया बच्चों, कितना बचेगा 5, और 8 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ बच्चों हो जाएगा आपका 4। और बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, 4 में से 2 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 2, और ये हो जाएगा आपका 527। ठीक, अब बच्चों देखिए गोलू ने समझदारी दिखाई कि सब में से 26 निकाल करके बाहर रख दिया। अब गोलू सोच रहा है कि अब सारे मेरे हैं, तो अब जो गोलू सबको इनको खा जाएगा, तो गोलू इन सबको खा जाएगा, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं बचेगा। तो बच्चों इसका मतलब जो गोलू जब कुछ भी नहीं बचता है ना, तो बताइए कौन सी ऐसी संख्या होती है जो कुछ भी नहीं छोड़ती, सबको डिवाइड करती है। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया है कि एचसीएफ वो संख्या है जो सबको पूरा पूरा काट देती है। तो अब हमें ये तो पता था, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी संख्या की बात करी है, कि हमें एचसीएफ लेना है, मगर अगर हम इनका एचसीएफ लेते तो वो एचसीएफ इनको सबको पूरा पूरा डिवाइड कर देता, मींस गोलू सब कुछ खा जाता, कुछ भी नहीं बचता। बट गोलू को सब में से 26 बचाना था, गोलू ने निकाल लिया। अब गोलू सबको खा जाएगा, मतलब अब अगर आप इनका एचसीएफ निकाल दे रहे हैं तो एचसीएफ इन सबको समाप्त कर देगा, कुछ भी इसमें से नहीं बचने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको 434, 465 और 227 का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है।
तो सबसे पहले आप 431 और 465 का एचसीएफ ले लीजिए। ठीक है, तो अगर हम लोग 465 को यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर बच्चों हम लोग 434 लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर एक बार जाएगा और 434 यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों हमारा 31 बचेगा। आप 31 को यहीं रखिए और बच्चों यहाँ पर आप 434 को ले आइए। तो पहले हम एक बार पढ़ेंगे तो 31 चला जाएगा प्यारे बच्चों, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2 और 4 में से 3 जाएगा 1, 4 उतार लेंगे और बच्चों 31 से ये वैल्यू हमारी 4 बार कट जाएगी, 124, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। समझ में आ रही है? तो इस तरह से देखिए जो अंतिम भाजक रहा वो हमारा क्या रहा, 31। 31 से सबको काट दिया। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का जो एचसीएफ निकल कर आया वो हमारा 31 है। अभी 527 और बचा है। तो आइए अब आपको जो एचसीएफ आया है उसको आपको 527 के साथ भी चेक कर लेना है। तो यहाँ बच्चों आपने लिया 31, एक बार इसका पढ़ा पढ़ा जाएगा, 31 ही आएगा। 2 में से 1 जाएगा बच्चों 1, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, इधर बच्चों 7 होगा। अब 31 का पढ़ा आप लोग 7 बार पढ़ेंगे तो 7 ही करना 7 और 7 दिया 21, यहाँ भी पूरा पूरा चला गया। तो बताइए बच्चों अंतिम भाजक क्या रहा, 31। तो जो गोलू है वास्तव में वो संख्या कौन सी है बच्चों, 31 है। देखिए ना, तो 31 आप बच्चों यहाँ पर 31 इन सबको पूरा पूरा काट देगा, पूरा पूरा खत्म कर देगा, यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से जो सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा था तो बच्चों बताइए वो हमारा कितना निकल कर आया, 31। तो इसका मतलब यहाँ से ये वाला हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखिएगा जब आपको एचसीएफ भी निकालना हो और आपको बचाना भी है तो पहले बचाइए, हटाइए, उसके बाद आराम से शेष निकालिए। तो बच्चों को जरूरी नहीं कि गोलू की मम्मी हर बार उससे यही बोले कि सब में से 26 बचा देना। उसकी मम्मी ये भी बोल सकती थी पहले में से 10 बचा देना, दूसरे में से 15 और लास्ट वाले में से 17, 18, 19। इस तरह से सबको अलग अलग। तो गोलू फिर से समझदारी दिखाएगा, क्या काम करेगा बच्चों, गोलू फिर से वही करेगा कि जितना मम्मी ने उसकी जिसमें से जितना जितना छोड़ने के लिए कहा है वो उतना उसमें से घटा लेगा और उसके बाद वो सबको खा जाएगा। मींस उसके बाद जो आएगा उनका आप लोगों को क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। बात समझ में आ गई है? तो इस तरह से बच्चों ये जो शेष वाले क्वेश्चन है आप बड़े ध्यान से एक बार देखोगे तो डेफिनेटली हो जाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको जरूर आ गया होगा। चलिए हम लेके चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो बच्चों 11 नंबर है हमारा। ठीक है, देखिए तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या बताना है, वह बड़ी से बड़ी। अब बताइए फिर से क्या कीवर्ड्स आया है, फिर से बच्चों हमारा कीवर्ड लगा है प्यारे बच्चों बड़ी से बड़ी, है ना। तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या याद करने के लिए कह रहा है जिससे 1250, 1615 को विभाजित करने पर क्रम से शेष कितना बचे, 4 और 5। ठीक, अब समझिए। अब देखिए वही वाला क्वेश्चन जो मैं पिछली बार बता रहा था। पिछली बार गोलू की जो मम्मी है उन्होंने उससे कहा था कि बेटा तुम्हें हर एक में से 26 बचाने हैं, लेकिन इस बार गोलू की मम्मी ने कहा कि जो यहाँ पर मान लो कि ये हमारा गोलू है, ठीक है ना, ये हमारा हो गया गोलू और यहाँ पर बच्चों हमने लिया कितना 1250। ठीक है, तो ये 1250 मान के चलेगा बच्चों आपके सेव है। ठीक है, और ये बाकी के जो 1615 है, ठीक है बच्चों, तो ये बताइए आपके बच्चों क्या है, हमारा संतरा है। ठीक, तो गोलू की मम्मी इस बार सेब में से उसको कितना छोड़ने के लिए बोल रही है, 4। गोलू समझदार बच्चा है, वो 4 इसमें से छोड़ेगा और इसमें से कितना छोड़ने को बच्चों कह रही है, 5। तो गोलू इसमें से हमारा 5 छोड़ देगा, बाकी के सब गोलू के होंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 1246। ठीक, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों निकल कर आएगा 1610। तो इस तरह से 1246 और 1610 दोनों गोलू को खाने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और इनका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पर बच्चों आप लोग रख दीजिएगा 1246। ठीक है ना,
और यहाँ पर आप लोग रख लीजिएगा बच्चों 1610। ठीक, अब अगर एक बार जाएगा 1246 से तो उसको एक बार आप डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, घटा लीजिएगा। यहाँ बच्चों ये 4 है, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4। ये एक धाई इधर चलेगी, यहाँ 0 बचा हुआ, इधर धाई लेंगे 10 होगा, और 10 में से 4 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 6। यहाँ बच्चों 5 बचा होगा और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो ये हो गया आपका 364। और अब आप 364 को से किसको भाग करेंगे बच्चों, 1246 को आप लोग भाग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 4 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 चौक 12 में तो ये ज्यादा होने वाला है, तो बच्चों आप इसको 3 बार डिवाइड करिए। तो अगर हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 चौक 12 का 2, 3 छक 18 और 1 19, एक बचेगा, 3 तिया 9 और एक कितना बचेगा बच्चों 10। तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4। 6 में से 2 घटा 4 बचा, इधर बच्चों एक घायली, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 5, और यहाँ बच्चों बचा होगा आपका 1। तो ये आया बच्चों 154। ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर बच्चों 154 रखते हैं, ठीक है, तो 154 से हमें किसको भाग देना होगा बताइए, 364 को भाग देना होगा। तो ये 2 बार चला जाएगा, और 2 बार में बच्चों आपका चला जाएगा 308। 14 में से 8 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 6। तो यहाँ पर आपका 56 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 56 को आप यहाँ रख लीजिएगा और यहाँ पर कर लीजिएगा 154। ठीक है ना। और अगर आप 2 बार काटोगे तो 56 दूनी बच्चों हो जाएगा 112। ठीक है, 4 में से 2 गया बच्चों, 2 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा बच्चों 4। ठीक है, अब आप इधर जो 42 आया है, तो बच्चों इस वाले 42 से जब आप इस वाले 56 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और बच्चों 42 घटाओगे तो 14 बचेगा, और फिर 14 को अगर ध्यान रखोगे 42 से तो 14 दिया बच्चों 42। तो बताइए बच्चों अंतिम भाजक कौन निकल का आया आपका, 14 निकल का आया। तो इसका मतलब जो गोलू आया, तो गोलू इस बार बच्चों कौन है, गोलू अपने आप में कौन है, 14 है, क्योंकि 14 इनको पूरा डिवाइड कर देगा बच्चों, इसमें तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से जो आप लोगों का आंसर निकल का आया, कितना आया 14 निकल का आया। तो बच्चों एचसीएफ तो देखिए आप ले ही सकते हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना बेसिक बता रहा हूं कि शायद कोई और YouTube चैनल पर इतनी बेसिक चीजें नहीं बताई जाती, क्योंकि सब ट्रिक बताने के चक्कर में इन सब चीजों को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट उठा करके बच्चों एचसीएफ लिख देते हैं। बट मैं आपको एचसीएफ भी लेना सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन होंगे, शेष छोड़ने की बात होगी, तो जितना गोलू की मम्मी गोलू से कहती है, गोलू उनको निकाल देता है। जितना कहती है उतना समान कहेंगी तो हर में से समान घटा देगा, अलग अलग बोलेंगे तो गोलू अलग अलग घटा देगा। इस तरह से गोलू जैसा मम्मी बोलती है वैसा करता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा जो आंसर आया वो कितना आया बताइए 14। तो वह जो सबसे बड़ी संख्या है वो 14 है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए लेते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आज का। ठीक, चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से देखो, वह बड़ी से बड़ी, फिर से बच्चों देखिए कीवर्ड लगा है। जब भी ये बड़ी से बड़ी कहेगा तो बच्चों आपको तुरंत समझ जाना है कि बड़ी से बड़ी अगर कह रहा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा एचसीएफ का है। कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब बच्चों जरा पिछले वाले क्वेश्चन को देखो, हमने शेष वाले 2 क्वेश्चन करे हैं, वहां पर बच्चों जो इससे क्वेश्चन नंबर ये 12 है, जो क्वेश्चन नंबर 9 था, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 26 शेष बचाने की बात करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 में 4 और 5 शेष बचाने की बात करी गई थी, और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ध्यान से कि शेष तो कह रहा है, लेकिन इस बार जैसे पिछली बार 4 या 5 या 26 दिया था, इस बार बच्चों उसने कुछ नहीं दिया, एक शब्द दिया है समान, बस समान शब्द दिया है। तो बच्चों जब शेष बचाने के लिए कहेगा, गोलू की मम्मी ने बोला है, देखिए गोलू की मम्मी कह रही है सब में से बराबर बराबर छोड़ना है, लेकिन आज उसे ये नहीं बताया कि तुम्हें छोड़ना कितना है, बट समान छोड़ना है। तो बच्चों जब गोलू की मम्मी ने ये नहीं बताएगी कि कितना छोड़ना है बट समान छोड़ना है, तो उसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं। बच्चों आपके पास यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो पहले सबसे बड़ी संख्या उठानी है। तो सबसे जो बड़ी संख्या है वो हमारी 1215 है,
और इसमें से बाकी की बची दोनों छोटी संख्याओं को आपको पहले घटाना है। तो जैसे इसमें से एक बार आप 675 घटा दीजिए और एक बार आप लोग 1215 में से कितना घटा दीजिए बच्चों, 270 घटा दीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको दूसरी बड़ी संख्या उठानी है। तो जो दूसरी बड़ी संख्या है बच्चों वो 675 है और उसमें से आपको तीसरी छोटी वाली संख्या को घटा देना है। इस तरह से आप और कोई संख्या में से आप नहीं घटा सकते हो। तो यहां पर जो आया आपका बच्चों 5 में से 5 गया, 0 बचेगा। या बच्चों 1 है, इधर ढाई लेंगे 11, तो 11 में से अगर 7 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 4। और यहाँ बच्चों बचा होगा आपका 3, इधर से ढाई लेंगे, सॉरी 11, तो 11 में से अगर बच्चों 6 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 5, तो ये 540 बचा। अगर हम लोग इधर करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 5 में से 0 जाएगा तो बच्चों ये 5 ही बचने वाला है। और इधर ढाई लेंगे 11, तो 11 में से बच्चों 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। और यहाँ कितना बचा होगा बच्चों, 1, 11 में से 2 गया तो ये आपका 9 बचा होगा। और अगर आप इधर चलते हैं तो 5 में से 0 गया बच्चों, कितना बचेगा, 5। और 7 में से 7 गया तो बच्चों कितना बचेगा, 0। और 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 4। तो इस तरह से घटाने के बाद में हमारी 3 वैल्यू निकल करके आ गई है ना। 5 में से 5 गया 0, 11 में से 7 गया 4, और इधर बच्चों 11 में से 6 गया 5, 540 हुआ। 5 में से 0 गया 5, 11 में से 7 गया 4, और 11 में से 2 गया 9। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 7 गया बच्चों 0, और 6 में से 2 गया 4। इस तरह से घटाया। अब आपको इनका क्या निकाल देना है, एचसीएफ। तो जो एचसीएफ निकालना है अब वो इनका निकालना है, तब हमारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। और देखो जैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले बच्चों हम जैसे मान के चलो इन दो छोटी संख्याओं का निकाल ले रहे हैं। तो यहां से बच्चों हमारा 405 मिला, और 405 को हम लोग किससे बताओ, 540 को भाग देंगे। तो जब 540 को भाग देंगे तो बच्चों एक बार जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 405, ठीक है ना। और ये बच्चों आपका 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच्चों 3 बचा होगा तो 3 आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर बचेगा कितना बच्चों, यहाँ पर बचने वाला है आपका 5, 5 में से 4 गया 1। तो 135 से आप किसको बताओ, 405 को भाग करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये वैल्यू आपकी 3 बार जा रही है। तो 3 पंजे 15 का 5, 3 दिया 9 और 1 10, और 3 गणा 3 और 1 4। तो कुल मिलाकर के यहाँ कोई शेष नहीं बचा है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ निकल के आया वो 135 निकल के आया। अब 135 को आपको 945 के साथ भी करना है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग लीजिए 135, और यहाँ पर कर दीजिए आप लोग 945, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम चलते हैं बच्चों, तो 13 सत्ते 91, आप इसका पढ़ा 7 बार पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये 7 बार में 7 पंजे 35, कितना बचेगा 3, 7 दिया 21, और 3 24 का 4, कितना बचेगा 2, और 7 ही करना 7 और 2 9। तो 135 ने 945 को 7 बार डिवाइड किया। इसका मतलब इनका एचसीएफ भी कितना है, 135। तो बच्चों जब गोलू की मम्मी उसको सामान सामान छोड़ने के लिए कहेगी, तो उस स्थिति में आप लोगों को अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख करके तब उसका एचसीएफ निकालना है। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 135 है। तो 135 से अगर बच्चों आप 1215 और 675 और 270, जो कि 3 संख्या है, अगर आप इनको डिवाइड करेंगे ना, तो आप ध्यान से देखिएगा, हर बार आपका समान शेष निकल करके आएगा। इसको आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या समान शेष बचता है, क्या नहीं बचता है। तो बच्चों समान शेष वाली स्थिति में जब शेष नहीं दिए होंगे तो डिफरेंस लेकर के तब जाकर के आप लोगों को एचसीएफ निकालना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन फिर से। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा है 12, ठीक है, 13 बच्चों, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 13 है। अपने क्वेश्चन नंबर 13 को आगे लेकर के चलते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। देखिए क्या करा बच्चों, 18 पुस्तकें, 114 पेंसिल और 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान। तो बच्चों फिर से देखिए आपका कौन सा शब्द आया है, समान। और जब मैं समान क्या, जब बच्चों समान आएगा तो आप समझ जाना
कि इसका मतलब आपका एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है, रूप से वितरित किए गए हैं, यह पाया गया कि प्रति एक में से 6 अवितरित बचे हैं, मतलब प्रति एक में से 6 बच जाते हैं। तो बच्चों की कुल संख्या क्या है? तो बच्चों उसने कहा कि प्रति एक से आपके 6 बच जाते हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? प्रति एक से 6 घटा लेना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग 18 और 114 और बच्चों कितना लेते हैं 141, तो प्रति एक से हमें 6 घटा लेना है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर 6 घटाऊं तो मेरा आंसर यहाँ पर क्वेश्चन बचेगा 12। इसमें से बच्चों अगर हम लोग 6 घटाएं, ठीक है, इसमें से अगर हम लोग 6 घटाते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा आपका कितना बताइए, 8 से 14 कितना बचेगा बच्चों 108। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर 6 घटाते हैं तो 6 घटाने पर बच्चों 135 बचेगा। अब देखिए हमें वो बोल रहा था कि 6 अवितरित है, लेकिन बाकी तो सारे बढ़ गए ना, तो बच्चों इसका मतलब ये बाकी के जो 6 थे वो नहीं डिवाइड हो रहे थे, नहीं बढ़ रहे थे, तो उनको निकाल देना है, बाकी के सब बढ़ गए। तो अब बच्चों हमें इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो आप लोग एक काम और भी कर सकते हो कि इसका मतलब ये जो 4 संख्याएं हैं इनमें से कोई एक संख्या ऐसी जरूर होगी जो इन सबको काट देगी, तो जो सबको काट देगी वो आपका एचसीएफ होगी, वही आपको निकालना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो 9 को उठाइए बच्चों, तो 9 12 को नहीं काट सकता, इसका मतलब 9 नहीं हो सकता। 8 बच्चों 8 12 को नहीं काटेगा तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद 13 इनमें से इसको भी नहीं काटेगा, इसको ये भी नहीं हो सकता है। और बच्चों 12 135 को नहीं काटेगा तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में कोई ना कोई फिगर जरूर गलत है ना। या तो बच्चों ये 18 जो कि मुझे देखने में लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ये जो है प्रिंट टाइपिंग होते समय कुछ ना कुछ मैटर यहाँ पर गलत हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं सही कराने के लिए जो हमारा अगला लेक्चर होगा तो उसमें बच्चों में इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 13 आप ध्यान रखना, मैं इसे सही कराऊंगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो गलतियां हैं। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग छोड़ते हैं, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ बच्चों कुछ नंबर है जो गलत रहा होगा। ठीक, चलते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 14। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। अब बच्चों क्या कह रहा देखिए कि यदि P वह सबसे बड़ी, तो फिर से बच्चों देखो यहाँ पर क्या आ गया सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी जब कहेगा तो आप तुरंत समझ जाया करो सारे बच्चे कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। संख्या क्या है जिससे 60 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। अब देखिए समान शेष बचेगा ना, तो मैंने आपको बताया था कि गोलू की मम्मी ने ये नहीं बताया कितना छोड़ना है, लेकिन समान बचाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, मैंने आप लोगों से बताया था कि पहले आप सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए और उसमें से बाकी की दोनों छोटी संख्याओं को घटा दीजिए 160, फिर आपका 285 और माइनस कितना करेंगे बच्चों आपका, सॉरी ये 160 नहीं है, ठीक है, ये बच्चों 150 है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग 150 और माइनस का बच्चों कितना 60, फिर आप दूसरी वाली संख्या लीजिए, दूसरी छोटी संख्या, तो बच्चों 150 है और उनमें से आप 60 घटा लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप घटाएंगे तो 5 में से 0 गया कितना बचेगा बताइए 5, 8 में से 5 गया कितना बचेगा बताइए 3, और 2 में से 1 गया बच्चों 1 बचेगा, है ना। यहाँ पर बच्चों 5 में से 0 गया कितना बचेगा 5, और 8 में से 6 गया बच्चों कितना बचेगा 2, और बाकी का निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों तो ये डायरेक्टली निकल करके आ जाएगा 90। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बच्चों, इसमें बच्चों देखिए ऑप्शन नहीं है बट हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर बच्चों हम लोग निकालने वाले हैं एलसीएम, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 135 को पहले 90 के साथ कर लीजिए आप लोग। तो जब बच्चों 135 को 90 के साथ करोगे तो एक बार जाएगा और ये 90 ही हो जाएगा, 5 बचेगा बच्चों, और यहाँ 13 में से 9 गया कितना बचेगा 4। ठीक है ना, और जब आप 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो अंतिम भाजक कौन रहा बच्चों 45। अब इस 45 को आप 225 के साथ दीजिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर 225 के साथ 45 को लिखते हैं तो ध्यान से देखो ये संख्या इसको 4 बार काट देगी, और 4 बार नहीं सॉरी बच्चों 5 बार काटेगी। ठीक है ना, कितनी बार काटेगी 5 बार डिवाइड करने वाली, तो इसको 5 बार काटेगी क्योंकि 5 बन गए 25, 5 24, ये पूरा 225 हो जाएगा। तो बच्चों अंतिम भाजक कौन रहा बताइए 45। तो इनको बच्चों यहाँ पर
रीडिंग समय पर होते, टाइपिंग टाइम पर, ये गलत हुआ है। तो इसका बच्चों आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 45 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमारा लेक्चर है तो वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर हम 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों लगभग हमारे पास 100 क्वेश्चन है, जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपके पूरे किए गए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा, जो भी हमारे वीडियोस हैं उनको देखते रहिएगा, आपको यहाँ से बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन कंप्लीट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच, देखते रहिए। और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें। ठीक है, और ये जो वीडियोस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये मैक्सिमम लोगों तक बच्चों पहुंच सके, ताकि वो उसका फायदा ले सकें। थैंक यू सो मच बच्चों।